एक बार एक राजा ने ये घोषणा करी कि कल सुबह जब राजमहल का दरवाज़ा खोला जाएगा तो जो भी लोग अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ उनकी हो जाएगी। अब लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। कोई कहने लगा मैं सोना छूँगा, कोई कह रहा है चांदी छूँगा, कोई कह रहा था कि मैं घोड़ों को छूँगा, कोई कहे हाथी को छूँगा। सबके मन में लालसा जाग रही थी। अगला दिन हुआ, गेट खोला गया। अब लोग जैसे ही अंदर घुस रहे थे तो लोगों के मन में एक तो खुशी थी कि फलानी चीज़ छूँगा वो मेरी हो जाएगी, और साथ ही ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और आदमी छू ले और वो चीज़ उसकी हो जाए। तो जल्दी से लोग आगे बढ़ रहे थे। किसी ने सोने को हाथ लगा दिया, वो उसका हो गया। किसी ने रथ को हाथ लगा दिया, रथ उसका हो गया। किसी ने दुधारू गायों को हाथ लगा दिया, वो उसकी हो गई। कुछ लोगों ने हाथी को हाथ लगाया, वो उसका हो गया। कुछ लोगों ने घोड़ों को हाथ लगाया, वो उसका हो गया। कहने का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों को हाथ लगाया, और जिस चीज़ों को हाथ लगाते थे राजा के नियम के अनुसार वो चीज़ उसकी हो जाती थी। राजा दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था कि अफरा तफरी का माहौल है हमारे यहाँ आज। तभी राजा ने देखा कि भीड़ में से एक छोटी सी लड़की निकलकर राजा की तरफ बढ़ रही है। राजा ने सोचा कि लगता है हमसे कुछ पूछने आ रही है, लेकिन लड़की धीरे 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 करके आई और उसने सबसे पहले राजा को छू लिया। अब नियम के हिसाब से राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसी लड़की की हो गई। तो जिस प्रकार राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलती करी, वैसे ईश्वर भी, परमपिता परमेश्वर भी हमको रोज मौका देते हैं और हम लोग रोज गलती कर देते हैं। हम ईश्वर को पाने के बजाय ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं की कामना करते हैं और उन वस्तुओं को पाने के लिए यत्न करा करते हैं। लेकिन हम इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि अगर ईश्वर हमारे हो गए तो ईश्वर की बनाई सारी वस्तुएं तो अपने आप हमारी हो ही जाएंगी। तो याद रखिए, ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर है। छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।